नमस्ते साथियों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। मेरी इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि लोगों की ये बहुत काम आने वाली है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, जो लोग कनाडा, अमेरिका, जापान, सिंगापुर इधर जाने के लिए मूड में होते हैं, तो आप लोगों को ये लोग जो एजेंसी है ये किस तरह से ठगते हैं इसके बारे में मैंने थोड़ा रिसर्च किया है। रिसर्च क्या किया है, एक 10,000 रुपये मैंने अपना चुन्ना भी लगाया इसमें। वो चुन्ना कैसा लगाया वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये मेरे अपने खर्चे हुए, सोचिए, मैंने कोई एजेंसी को दिए नहीं, लेकिन 10,000 रुपये मेरा खर्चा हुआ है। अब रही बात, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं, ये उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो लोग कनाडा जाना चाहते हैं। असल होता क्या है, कनाडा क्या यूं चले जाते आराम से, बस कनाडा का ऐड दे दिया, ये भाई हमें फैक्ट्री में काम वाले चाहिए, किसान चाहिए, ड्राइवरा चाहिए, कुक चाहिए। क्या कनाडा गवर्नमेंट क्या ऐसे ही सबको ले रहा है? हाँ, कनाडा का जो गवर्नमेंट है वो वहां पर रेसिडेंसी देता है, ये अलग चीज है। क्या आप लोग कनाडा जा सकते हैं आसानी से? मेरा सवाल है नहीं, नेवर। कभी आप आसानी से कनाडा नहीं जा सकते। जाने के दो तरीके। आप पूछेंगे वो कौन से तरीके? आपको यहां पर जो एजेंट होते हैं वो किस तरह से ऐड देते हैं फेसबुक में, तो आप जानते ही है। फेसबुक में जितने भी ऐड देते हैं कि कनाडा के लिए हमें ये चाहिए वो चाहिए, वो सबसे पहले आपका सीवी मंगा लेते हैं। मंगा लेने के बाद में आप लोगों को क्या बोलेंगे वो कि भाई सब चीज हमारे पास हो जाएगी, आप बाहर जाने के बाद हमें इतना पैसा दे देना, वो हम महीने इतना कट कर लेंगे। यही आपसे बात होती है। आप कई लोग देते भी होंगे। क्या आपने कभी भी फेसबुक पर या किसी भी जगह पे कोई ऐसा वीडियो देखा है कि नहीं मैं ये फलाना एजेंसी के पास गया हूं भाई, उसने मुझे बराबर सही तरीके से उसने मुझे ये वीजा दिलाया? एक वीडियो भी है आपके पास, या यूट्यूब में और फेसबुक में किसी भी जगह में नहीं मिलेगा, क्योंकि सब के सब ठगेबाज है। अब रही बात मेरा, मैं बाहर के ही ट्राई कर रहा था कि भाई मैं गल्फ रिटर्न हूँ, मलेशिया जा चुका हूँ, तो कनाडा भी चले जाते हैं भाई, सर्विस तो हो चुकी है, अभी इतनी एक्सपीरियंस है हमारे पास ड्राइविंग का, तो क्यों ना बाहर चले जाओ। तो मैंने जैसे कनाडा का ऐड देखना शुरू किया, मैं बोला भाई इतने सारा ऐड बढ़ रहा है, क्या बात है, क्या सही में इतना जॉब है कनाडा में? तो मैंने कई लोगों को, आप यकीन नहीं मानेंगे, इतने सारे लोगों को मैंने अपना सीवी भेजा और तकरीबन सबके पास से ऑफर आ गया कि हाँ आपको भेज देंगे भाई, कोई तकलीफ नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप बेहिचक कनाडा जा सकते, बस जाने के बाद में एक एग्रीमेंट होगी, उसके हिसाब से आप हमें पैसा कट करना होगा। तो मैंने एक एजेंसी को चुना, जो एजेंसी का नाम है MG वर्ल्ड वाइड वीजा। दरअसल इसका वर्ल्ड मेन वहां पर जो चंडीगढ़ में जो नाम है वो है वर्ल्ड माइग्रेंट, ये उधर का वेबसाइट है वहां पर। और आपको बता दो ये MG वर्ल्ड वीजा जो वेबसाइट है इनकी, और बहुत प्रोफेशनल टाइप की है यार, कमाल की है। आप ऐसा डालते जैसा उनकी जो वेबसाइट आप गूगल पे सर्च करेंगे तो सबसे पहले 5 स्टार पे आ जाएगा वो। ऐसा लगता है कि अब 5 स्टार कौन दिया उसको? 2 या 3 लोगों ने दिया। मैं सोचा यार इतनी पुरानी एजेंसी है तो ये 2-3 लोगों की क्या झंझट है। मैं बोला चलो ठीक है, इसकी भी पड़ताल कर लेते, एक वीडियो इसके बारे में भी बना लेते। तो मैंने प्रोग्राम किया मेरे एक दोस्त के साथ में मिलके, भाई देख ऐसा ऐसा है रे, अगर वीजा अगर आता है, सही वीजा होगा तो वो मुझसे 40,000 पूछ रहा है, तो तू मेरे बदले 40,000 दे दे, मैं वहां जाके दे दूंगा। तो वो राजी भी हो गया। तो हम प्लानिंग कर लिए भाई जाना है। उसके बाद में मैंने इनसे पूछा भाई क्या है, क्या तरीका है, कैसा है, क्या नहीं है। देखिए इससे पहले भी मैं एक बात और बता दूं कि मैं वीजा असल इसकी प्रोसीजर, क्या आप बोलेंगे भाई तुझे ये भी नहीं मालूम है, वो भी नहीं मालूम, तू कैसा उधर चंडीगढ़ चले गया? तो मेरे को ये सब मालूम है। आपको बता दूं 2 प्रोसीजर होता है कनाडा वीजा के लिए। वर्क परमिट के लिए, एजुकेशन तो हम उसमें तो इंटरेस्ट लगाते नहीं है, तो वर्क परमिट का 2
पायनामा होता है वो है। पहला जो आप देखेंगे चूज करने के बाद में, एजेंसी चूज करने के बाद में, लोकल कनाडा गवर्नमेंट में, जब कनाडा में लोकल पेपर में ऐड आना जरूरी है, वो मैंडेटरी है कि वहां की कंपनी कनाडा का जो पेपर है, न्यूज़पेपर है, उसमें वो ऐड डालना चाहिए। और वो ऐड कटिंग आप जब अप्लाई करेंगे आप ये पूछ सकते हैं भाई वो कटिंग है या नहीं है। दूसरी, आपकी जब सीवी डायरेक्ट इधर से वो कंपनी को जाएगा तो डायरेक्ट आपको कंपनी एक ऑफर लेटर देगा। याद रखिए, कंपनी डायरेक्ट आपको देगा, मेल भी भेज सकता है वो, या उसके थ्रू भी आ सकता है। और वो गवर्नमेंट वहां की जो कनाडा की जो गवर्नमेंट होती है उनकी सील के साथ आती है वो ऑफर लेटर। यानी कि वहां की गवर्नमेंट भी ये मान लेती है, जो जब हम सीवी उनको भेजते हैं तो वो उधर पूरी वेरीफाई करा लेता है कि हाँ भाई ये बंदा मेरे लिए सही है, मैं इसे काम पे बुलाना चाहता हूं, आप इसके लिए अप्रूवल देंगे या नहीं देंगे। अगर वहां की गवर्नमेंट बोलती है भाई ठीक है, अगर वो पूरी तरह से हमारे पैमाने पे उतरता है तो हम उसका वीजा अप्रूवल कर देंगे, तो उसके बाद में उसमें ठप्पा मारती है जो मेल या मेल क्या कुछ होता है वो कनाडा का, उसकी ठप्पा के साथ आपको ऑफर लेटर आएगा। याद रखिए ये बात को मेरी, कोई लायर का, बुयर का, इसका हम उसको साथ में लगाए, ये ऑफर लेटर नहीं होता। ये दो चीज आपके हाथ में आया तो सोचिए वो एजेंसी परफेक्ट है और सही एजेंसी है, उसके बगैर सब के सब घोंसलेबाज है। अब रही बात तो हम इसको चूज क्यों किया, हम ये जानना चाहते कि सही में इतनी आसान है क्या कनाडा जाना। तो हमने इसको, जैसा मैंने बताया, वर्ल्ड वाइड वीजा .com का वेबसाइट जो ये चलाते हैं उनका नाम है अंकित शर्मा। माफी चाहूंगा यार अंकित, हमें दुखी तो हुआ बहुत आपसे मिलके, लेकिन आप हमें ठग ना पाए, क्योंकि हम आपको पहले भी बताए थे कि भाई हम उतने आसान नहीं है, ठगने के मूड में नहीं है। तो अंकित भाई से हमारी बात हुई, वीडियो कॉलिंग हुआ। अंकित भाई बोले भाई हाँ आपका सीवी हमने देखा है, होटल को भेजा है भाई, इतना इतना तनख्वाह मिलेगी आपको, 2900 कैनेडियन डॉलर मिलेगा आपको, वो इतना देंगे आपको, अकोमोडेशन भी अच्छा मिलेगा, सेपरेट देंगे, वो 3 वक्त का खाना भी आपको मिल जाएगा, वगैरह वगैरह। अच्छा बोले, मैं बोला भाई ऑफर लेटर की तरह। अंकित भाई ने बोला भाई ऑफर लेटर तो हमारे पास नहीं होता, देखिए साहब जो भी चीज होता है वो आपके एम्बेसी पे मिल जाएगा, देखिए हमारे पास कुछ नहीं है, आप एम्बेसी को आ जाइए, आपका जब वहां पर अपॉइंटमेंट होगा वो सुविधा आपका जो भी होगा वहां पर, जैसा बायोमेट्रिक होगा वो होगा। देखिए और एक चीज इसमें उसने मेरे से घपला किया कि सब एक ही जगह होगा, तो आपको बता दूं कि एक बार नहीं होता है ये। सबसे पहले आपकी अपॉइंटमेंट होगी, अगर कोई एजेंसी आपको चूज किया, एक बात याद रखिएगा, आपको एम्बेसी से ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर तब भी आएगा जब वहां की कंपनी आपको चूज करके आपको ऑफर लेटर दिया है, तभी आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगी, वरना नहीं। दूसरे के लिए मिल जाएगी आपको अपॉइंटमेंट लेटर, आप लेना चाहते हैं तो, जैसा विजिटिंग को जा रहे हैं किसी और के, लेकिन वर्क परमिट के लिए नहीं मिलेगी। तो मैं बोला ठीक है भाई, आप अगर ऐसा बोल रहे हैं कि सब चीज एम्बेसी में ही होगा तो ठीक है हम आ जाते हैं। फिर मैंने अपने दोस्त को मनाया, मैंने बोला चल ठीक है यार, देखते हैं इसकी भी कहानी क्या है, मगर तू पैसे तो लेके आ, रख लेके आ तो, क्योंकि वो भी थोड़ा एम्बेसी को जाके था, मैं तो कभी एम्बेसी को गया नहीं, लेकिन मेरे को इसके रूल्स इतने तो मालूम ही है। तो मैं बोला चल ठीक है, तू भी चल मेरे साथ में, देखते क्या क्या हिस्सा होता है वहां पर। तो हम लोगों ने 16 तारीख का यहाँ से टिकट बुक किया और 17 का वहाँ का अपॉइंटमेंट, पता नहीं वो क्या निकाल के दिया था, वो अपॉइंटमेंट एक कापी निकाल के दिया था मुझे। मैं बोला ठीक है भाई आते हैं, हमारे पास अपॉइंटमेंट लेटर दिया तुमने तो आते हैं। तो हम गए, हमारी ट्रेन 5 घंटा लेट थी, समझ रहे हैं ना आप। हम 2 बजे पहुंचना था वहाँ चंडीगढ़ में और पहुंचे 8 बजे। ओके, ये भी हम मान लेते हैं कि लेट पहुंचे, उसकी एक टेंशन भी होती है। अब सवाल है हम वहां पर लार्ज में रहे, वहां पर भी सब धोखेबाज है यार, लार्ज वाले भी, लोकल वाले भी, सबके सब बट्टेबाजा हैं। हैदराबादियों के जैसे दिल बड़े नहीं है सारे चंडीगढ़ों की, मैं तो यही बोलूंगा, हमें तो अच्छा नहीं लगा भाई। अब रही बात
उसने कहा कि भाई ऐसा ऐसा है तो आप सुबह आ जाइए, तो हम उसके ऑफिस चले गए। हम लोग तो इम्पोर्टेड एक्सपर्ट ही है जीपीएस में। वो बोला भी कई गार्ड भेजेंगे, वो भेजेंगे, उससे पहले हम ऑफिस में चले गए उनके, जाके बैठे। हर ऐसा कैबिन, दो तीन कैबिन बना हुआ है उसके अंदर, जिसमें ये आदमी को बिठाते। आप यहाँ से खेल शुरू होता है। देखिए इन लोगों का, शायद मेरा दोस्त एक गौर किया नहीं किया, लेकिन मैं हर चीज पे, हर पल पे नजर रख रहा था कि ये क्यों अंदर बिठाया मेरे को। तो अंकित अंदर बैठा हुआ था, उसके पास एक पीछे कैमरा पूरा डिस्प्ले था उसके अंदर। वो देख रहा था कि हम क्या बात कर रहे थे वो रूम में बैठ के, कैसा है, क्या हम इसे ठग सकते हैं, नहीं कुछ कर सकते। तो मैंने जैसे कैमरा को देखा, मैं बोला यार नसीर यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, मैं उससे ज्यादा बात करना मुनासिब नहीं। अगर मैं ज्यादा बात करूंगा वहां पर, अगर इसकी बोल पट्टी करने लगूंगा तो वो बोलेगी यार ये तो हमसे होशियार ही है, ये बैगन ये पटेगा पुटेगा कुछ नहीं, चलो इसको छोड़ो अब यहाँ से। तो हमें ऑफिस से निकाल देता। तो हमने कुछ ज्यादा बात नहीं किया, सीधा अंकित के सामने जाके बैठा। अंकित देखने के लिए मस्त था। और एक चीज बता दो यार अंकित, तुम हो बहुत स्मार्ट, लेकिन मैं बता दूं, आपने जो ऊपर कोट पहना हुआ था वो बहुत अच्छा था माशाल्लाह। उसके अंदर का जो शर्ट था वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन आप एक चीज भूल गए, जो अंदर आपका बनियन था वो शायद 2-3 महीने से धुला ही नहीं था यार। समझ में आया ना? इतनी मैला था वो कि हम लोग, देखो आप बुरा मत मानना, लेकिन हमें मालूम है कौन किस तरीके का होता है। तो ये हमारी नजर में पहली पड़ गई थी, मेरी नजर में तो पड़ी गई थी। अब उसके बाद में अंकित ने हमसे बात की, अब देखो ऐसा ऐसा है, आपको हर चीज वहां मिल जाएगी और के ज्यादा टाइम नहीं लगेगा भाई, 40,000 का खर्चा ये है। मैं बोला भाई ठीक है। तो मेरे दोस्त ने पूछा भाई कितने दिन में ये पहुंच जाएगा? वो बोला कि 25-26 दिन में हो जाएगा आपका, क्योंकि आपका वीजा आ चुका है वहां पर, बस ठप्पा लगाने की बारी है। जबकि आपको बता दो कनाडा गवर्नमेंट ये श्योर करती है 90 डेज से पहले आपका वीजा किसी भी हाल में नहीं आएगा। ये बात ध्यान रखिए मेरी, 90 डेज यानी 3 महीने के बाद ही आपका वीजा आएगा, चाहे आप कितना भी कोशिश कर ले। कनाडा का गवर्नमेंट आपको वीजा 3 महीने से पहले नहीं देगा। ये सबसे पहली बात उसने जो कहा 20-25 दिन, क्योंकि हमने वेबसाइट में भी उनके कनाडा गवर्नमेंट की वेबसाइट से हमने पूरा लिस्ट मैंने निकाल लिया था, तो मुझे मालूम हो गया था कि कितने दिन में ये गवर्नमेंट दे सकती है, कितने नहीं दे सकती है। अगर आपको किसी को 15-20 दिन में वीजा आया है तो मुझे आप उसके ऊपर कमेंट कर सकते, बोल सकते, तो मैं उसके बारे में भी सोचूंगा। लेकिन गवर्नमेंट की ये रूल्स है कि 3 महीने के बाद ही आपको वीजा मिलेगा। और रही बात उसके बाद में सब पेपर चेक किया उसने, ये देखा वो देखा, और उसमें एक चीज उसने ये पकड़ लिया मेरा कि मेरा बैंक स्टेटमेंट देख रहा था। मैं समझ गया कि ये बट्टेबाज और फ्रॉड है। आप बताइए, उसने कोई ऐसा मेरा जो एजुकेशन सर्टिफिकेट था सब था वो उतना गौर से नहीं देखा, बैंक स्टेटमेंट देखना शुरू किया, पेज पलटाना शुरू किया, क्योंकि मैं अपने अकाउंट में पैसा रखता ही नहीं हूं। तो उसने सोचा यार इसके पास है भी या नहीं भी, अब 40 देगा भी अभी नहीं देगा भी। मैं बोला भाई, फिर उसने पूछा कि पैसे आप क्या कैसा है? मैं बोला नसीर है मेरा दोस्त, वो निकालेगा वहां पर, कार्ड के थ्रू निकालेगा। बोला ठीक है कोई मसला नहीं, उसका कोई मसला नहीं, आपका हो जाएगा। अब एक बंदे को बुलाया, उसने बुलाया भाई ये लेके जाओ, इनको ले जाके वहां पर एम्बेसी को लेके जाओ। मैं बोला चलो भाई चलो एम्बेसी को चलो। तो वो नीचे आके बोला साहब आप पैसा कैसा करेंगे, आप कैश में देंगे, कैसा देंगे, फोन पे नसीर ने बोला कि भाई क्यों, कार्ड है मेरे पास, इंटरनेशनल कार्ड है भाई, कार्ड से दे देंगे। उसने बोला नहीं कैश निकालना पड़ेगा साहब, कैश ले लो आप। तो मैं बोला ठीक है यार नसीर निकाल ले, कैश निकाल ले, क्या करने का, जेब में तो रखना। वो बोला कहाँ से निकालू रे इतना सारा कैश, 40,000 क्या जेब में रख लेके घूमेगा। मैं बोला यार चल निकाल ले, कितना निकालना है वो। तो उसने 20,000 रुपए निकाल लिया। तो उसको मालूम नहीं था कि हम लोग, हम बोले हाँ भाई 40 निकालिए चलो। अब गए, मैं चलते मैं सोचा ये 40,000 अगर कैश का कर रहा तो कुछ तो गड़बड़ी होगा। तो मैंने जीपीएस लगा दिया, लोकेशन लगा दिया एम्बेसी का। तो एम्बेसी का वो लेके सीधा ही जा रहा था,
लेकिन जैसे ही वहां गया, एम्बेसी का रूट कहीं और बता रहा था, ये एक मॉल के अंदर लेके गया हम लोगों को, जिसमें अपॉइंटमेंट फिक्स करने वाले वहां पर के लोग होते हैं, यानी कि हमारी फाइल सबमिट करना है। अब यहां पर जो होना शुरू हो गया, हम ऊपर गए, देखे उसके अंदर कुछ भी नहीं है, पीछे मॉल है। हम सोचे भाई ये कौन सी एम्बेसी है। वो बोला नहीं नहीं नहीं, यहाँ ही होता है, सब चीज यहाँ ही होता है, आपकी फाइल भी, फिंगरप्रिंट भी, हर चीज यहाँ। मैं बोला भाई एम्बेसी क्या करेगा, एम्बेसी के पास कौन जाएगा। बोला नहीं नहीं ऐसा ही होता है यहाँ पर। तो मैं बोला है ये कैसा है भाई। मैं बोला चलो ठीक है, देख लेते क्या है, कौन सा है। तो उसके बाद में उसने हमें बात बात में एक सरदार जी का भी बोला कि भाई वो ही सब चीज करता है, आप उसका नंबर भी ले सकते, आपका हो जाएगा। मैं बोला ठीक है भाई, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो हमने उसके भी पास गए। जाने के बाद में वो मुझे पाजी ने, मैं सही में बोलूंगी यार, पंजाबिया बहुत दिल के अच्छे होते। पहली बात में तो उसने मुझे बाजू बुलाया, भाई कैंडिडेट कौन है। मैं बोला भाई मैं हूं। पीछे मुझे बुलाया, अकेले में बुलाया, थोड़ा दूर ले जाके ताकि उसको सुनाई ना। उसने बोला भाई क्या है आपका, क्या है, सब समझ में आया कि कंपनी आपने क्या किया। मैं बोला कौन सी कंपनी भाई, मुझे तो ये एजेंसी बोला कि कंपनी मुझे ये दे रही, ये दे रही। बोला तो कंपनी से बात नहीं हुई आपकी। बोला नहीं, कंपनी तो मुझे बात ही नहीं करा अभी तक। तो क्या है आपको, फिर ये समझ में आया या नहीं आया कि आप अप्लाई करने वाले हैं। मेरा माथा ठनका। मैं बोला ये क्या तमाशा है यार, कंपनी से बात ही नहीं हुई। तब मैं समझ रहे हैं ना, मैं जो पहले आपसे कहा था कि कंपनी आपको ऑफर लेटर जरूर देगी, तो ये कंपनी की लिंक अगर आपके साथ बनी है तभी वहां के बंदे आपको बोलेंगे हाँ भाई फाइल सबमिट कर अभी, ताकि तेरी वीजा की प्रोसेसिंग हम शुरू कर सके। समझ में आया ना। तो ये बात होती है देखिए वहां पर। तो उसने मुझसे कहा तो फिर समझ लो, फिर मेरा काम तो भाई इतना है, 1500 रुपये मैं लेता हूँ, फाइल सबमिट कर देता हूँ, यही मेरा काम है, आगे का आपकी मर्जी। मैं बोला ये क्या बात हुई भाई, मैं कहीं को 1500 रुपये देके अपना फाइल सबमिट करूँ, मेरे को उसकी जरूरत ही नहीं है भाई। मेरे को कंपनी बुलाया तभी मैं जाऊंगा, नहीं तो मेरे को इसकी कोई शौक नहीं है कि आगे यहाँ फाइल सबमिट करो। मेरे को मालूम है कनाडा गवर्नमेंट मुझे वीजा नहीं देगा, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई, मेरा 1500 रुपये खर्चा करने कोई इंटरेस्ट नहीं। फिर उसको समझ में आ गया रे इसकी, मैं ये लाइन में नहीं आने वाला। उसने फिर अंकित को फोन लगाया, अंकित मेरे को फोन लगाया, भाई क्या हुआ, क्या बात हुआ। फिर ये बात किया, फिर वो सरदार जी को पता नहीं क्या क्या बोला उन्होंने। फिर हम लोग थोड़ी वहां पर बातचीत करें भाई, हम बोले नहीं नहीं हम चलते भाई, चले जाते। फिर नसीर ने भी बोला ये फ्रॉड दिख रहा, चलो निकलो यहाँ से, बोल के हम लोग नीचे आ गए। नीचे आते वो फिर उसके जो असिस्टेंट था वो हम लोग को फिर पकड़ा, नहीं नहीं आप रुकिए जरा, मैं अंकित भाई से बात कर लेता हूँ, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर उसने अंकित से बात करा, फिर हमसे भी बात करा। मैं बोला, नसीर ने बोला चलो ठीक है भाई, अगर आप उतना भी नहीं उतावले हो रहे कि अगर कंपनी ने दिया है तो हम सिर्फ फाइल सबमिट कर देते हैं भाई, बाकी का पैसा नहीं देंगे हम, ठीक है 1500 रुपये यहाँ जमा कर देते, फाइल सबमिट कर देते, देखते आगे का क्या होता है। तो वो उसके असिस्टेंट बोला कि नहीं 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 40,000 मुझे अभी दे देना होगा आपको आप 40,000 मुझे अभी दे दो, उसके बाद में हम बाद में बात देखेंगे। हमने बोला भाई ये क्या तमाशा है यार, ये तो कोई बात नहीं हुई, चलो यार निकलो यहाँ से, बोल के हम लोग वहां से आ गए। चलो आते आते उसने कहा हम लोग को रोड में मिलके बोला भाई आप लोगों ने सही डिसीजन लिया सब, मेरे से कोई बुरी बात तो नहीं है ना। उसका क्या नाम था यार, वो मोबाइल में है उसका नाम, विक्की कुछ नाम है वो लड़के का। चलो ठीक है, उसने भी उसका जो ऑफिस का काम था उसने ऑफिस का काम किया, लेकिन बाद में ये बोला भी आपने सही डिसीजन किया, यानी मतलब फ्रॉड से आप बच गए। तब हमारे जैसे होशियार तो हर कोई तो होता नहीं ना, तो जाके चुना लगाने वाले, भाई हम तो चुना लगाने गए नहीं थे। हाँ, तो उसके बाद में हमने उसका नंबर लिया, फिर बाद में हम रूम चले गए। फिर अंकित का दूसरे दिन फोन आया, भाई आप आ जाइए, आप थोड़ा बात कर लेंगे। फिर गए, मजे से उससे बात करे भाई क्या हुआ क्या नहीं। मैं बोला भाई देखो भाई, मेरे को अगर उस कंपनी का कोई कॉल आता है, उसका जो HR मैनेजर वो कॉल करेगा, मुझे ऑफर लेटर देगा, तो मैं आपके बारे में सोच सकता हूँ। उसने कहा कि ठीक है, मैंने उसको मेल कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, आपको कॉल कर देगा। लेकिन ये इसलिए किया ताकि मैं ये वीडियो ना बना पाऊं उसके खिलाफ, उस एजेंसी के खिलाफ मैं ये वीडियो ना बना पाऊं, क्योंकि चंडीगढ़ में सारे के सारे चोर हैं।
मैं ये डंके के साथ में कह सकता हूं कि उसमें से 99% लोग डंके के चोट से चोरी करते हैं वहां पर लोग। भाई चंडीगढ़ का नाम इसीलिए बदनाम भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सब लोग नहीं गए, लेकिन वर्क परमिट के नाम पे तो ठगते ही है वो लोग, समझ में आया ना। उसके बाद में हम लोग होटल चले गए। होटल में जाने के बाद में रात को 10:30 बजे मुझे फोन आया। अब वो कनाडा का नहीं था भाई, समझ में आया ना। ये लट्ठुआ जो आप लोगों को फोन करते ना लॉटरी के हिसाब से, वो कॉल ट्रांसफर कॉल था वो मेरे को, ठीक है। उसने 2-3 मिनट मेरे से बात करा, कोई कर लेके, आधा मेरे को समझ में आया, आधा उसको समझ में आया नहीं है, वो नहीं मालूम है, लेकिन आया समझ में। ओके, रख दिया। रख देने के बाद में फिर मैं जब दूसरी बार मुझे उसने कॉल किया तो राग आवाज चेंज हो गया था। वो तो मेरे को जब भी मालूम हुआ साले फ्रॉड है। चलो वो एक हो गया। उसके बाद में उसने जो ऑफर लेटर भेजा मुझे, अब यकीन नहीं करेंगे, छोटा बच्चा भी उसको टाइप करके भेज सकता है। वो ऑफर लेटर भेजा। अबे अंकित भाई, हम लोग इतने चूतिए भी नहीं है कि इस ऑफर लेटर का क्या मायने है, क्या मीनिंग है, क्या नहीं समझ पाते। यार तुमने जो होटल का नाम बताया वो नाम अलग था, जो कॉन्टिनेंटल होटल था 3x4 कनाडा का। उसके बाद में उसने जो ऑफर लेटर भेजा उसके नीचे कुछ और एड्रेस था, यानी कि जो दिल में आए वो मार के मेरे को भेज दिए। भाई उसको ये मालूम हो गया था कि ये वीडियो बनाएगा जरूर मेरे खिलाफ। तो ये है, देखिए ये अंकित भाई, इनकी सारी की सारी टीमें जो होती है कनाडा के भेजने वाले, भाई ये सारे के सारे धोखेबाजी होती है। आप बोलेंगे भाई 10,000 कैसा खर्चा हो। देखिए हम लोग तो 2,000 किलोमीटर जाना था, ट्रेन की बुकिंग थी, खाना था, पीना था, होटल का रहना सहना था, तो इसमें हम दोनों की खर्चा जो है एक का 5-5 हजार के हिसाब से खर्चा हुआ हमारा। हम लोग मस्त टूर करके आ गए चंडीगढ़, यानी कि 7-8 स्टेट ट्रेन में घूम लेके रिटर्न आए। ये जर्नी है। मेरा बोलने का मकसद ये की है, देखिए दो तरीके हैं कनाडा का वीजा आने का। एक है आप, अगर आपको कंपनी, अगर आपको चूज कोई सा भी एजेंसी रहे, वो धोखेबाजी एजेंसी क्यों ना हो, उसके पास अगर कनाडा में लोकल पेपर में दिया हुआ एड की कटिंग है कि हाँ भाई हमें ये वर्कर चाहिए, हमें ये वर्कर चाहिए बोल के, वहां पर जॉब ऑफर के जो ऐड होते हैं जहां पर हम लोग क्लासिफाइड में यहाँ डालते हैं, वैसे का ऐड कटिंग होना चाहिए वहां पर, क्योंकि वो उसमें से पूरे सेलेक्ट नहीं करते वो लोग, कुछ लोगों को ले लेते, कुछ बचा देते ताकि इंडिया में सस्ते में आ जाए, ठीक है, पाकिस्तान से बांग्लादेश से सस्ते में लोगों से मिल जाए, तो इसके लिए वो लोग करते हैं, वो कटिंग चाहिए। दूसरी, अगर आपकी जो सीवी है चले गया वहां पर, तो वो सबसे पहले वहां पर जाके वेरीफाई कराएगा कि हाँ भाई ये बंदा मेरे लिए चाहिए, और वहां की जो MIM जो